हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज फार्मेसी का लास्ट डेट था एडमिशन का, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद। इसी तरीके से आप ये भी जानते हैं कि सीजीडीटी जो है आपकी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक, फार्मेसी, आर्किटेक्ट, मॉम, सीडीडीएम, ये सब की काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है। कुछ के फर्स्ट राउंड भी हो गए, कुछ के सेकंड चल रहे हैं। तो यहाँ आपको मैं सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस बताऊंगी, जो कि आपके लिए कॉमन है, चाहे आप पॉलीटेक्निक वाले हो, चाहे आप आर्किटेक्ट डिप्लोमा के किसी भी कोर्स के लिए हो, लेटरल एंट्री के लिए हो, या फार्मेसी के लिए हो, या पीटी के लिए हो। पीटी का तो खैर सेकंड काउंसलिंग अब चालू हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कॉमन तरीके से बताऊंगी ये प्रोसेस। देखिए, जब स्टूडेंट्स फर्स्ट काउंसलिंग में अपना फॉर्म फिल करते हैं और उन्हें सीट अलॉट होती है, दो टाइप के उसके बाद स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, और एक वो होते हैं जो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं। तो देखिए, अब ये दोनों प्रोसेस, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को अब क्या करना है ये इस वीडियो में बताऊंगी मैं, और ये कॉमन है, बस ये ध्यान रखिएगा। अब मैं ये बता दूं, मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है अपने फॉर्म में ताकि मैं इजीली आपको समझा सकूं। बट ये कुछ भी जो प्रोसेस यहाँ दिख रहा है आपको चार्ट में बना हुआ है या फ्लो चार्ट में, ये मैंने अपने से नहीं लिया है। यहाँ सीजीडीटी की वेबसाइट में आप जाके देखेंगे, ये काउंसलिंग प्रोसेस का जो पीडीएफ मिलेगा आपको सीजीडीटी की वेबसाइट में, वो डाउनलोड करिएगा। उसका ये पेज नंबर तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये 26 नंबर के पॉइंट पे है। यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ऐसा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 26 के पॉइंट नंबर पे आपको ये 4 रूल मिलेंगे। मैं यहाँ आपको इजीली एक्सप्लेन करूँगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सेकेंड काउंसलिंग में जो स्टूडेंट्स किस टाइप के स्टूडेंट्स जाते हैं ये आपको मैं पहले बताऊंगी। उसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ये भी आपको सीजीडीटी ने ही अपने काउंसलिंग प्रोसेस में बताया हुआ है। देखिए, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट काउंसलिंग के बाद एडमिशन ले लेते हैं उनका रोल ख़त्म हो गया। जब अब कॉलेज आपका स्टार्ट होगा तब आपको पता चलेगा। अब सेकेंड काउंसलिंग में फॉर्म भरने वाले किस टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं? एक वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, एक वो स्टूडेंट्स जो कि अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब आप फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ले लेते हैं, उसका लास्ट दिन रहता है, उसके नेक्स्ट डे ही आपको सीजीडीटी की वेबसाइट में आपको कट ऑफ, आपको उस कॉलेज में कितनी सीट भरी है और कैटेगरी वाइज कितनी सीट खाली है, इसकी डिटेल मिलती है सीजीडीटी में। फिर उस दिन से आपका सेकंड काउंसलिंग शुरू हो जाता है। देखिए, जब सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था पीईटी का, तो कुछ स्टूडेंट्स के मन में बहुत से डाउट आए थे। लाइक, मैम, मैं अगर सेकंड काउंसलिंग में फील कर रहा हूँ और मैं एडमिशन ले लिया हूँ फर्स्ट काउंसलिंग में, तो क्या मुझे फ़ीस वापस मिलेगी? मैं फर्स्ट में एडमिशन नहीं लिया, लेकिन मैं सेकंड काउंसलिंग में प्रेफरेंस बदलना चाहता हूँ, तो क्या प्रोसेस है? क्या मुझे काउंसलिंग फॉर्म सेकंड फिल करने के लिए फिर से पैसे लगेंगे? क्या मुझे काउंसलिंग फिर से भरना चाहिए फॉर्म या नहीं? और सबसे बड़ा डाउट कि मैम, सेकंड काउंसलिंग में हम कॉलेज के प्रेफरेंस जो है सिर्फ एक भर सकते हैं। ये सबसे बड़ा डाउट था स्टूडेंट्स का, और मैं सबसे पहले तो इस डाउट को क्लियर करना चाहती हूँ। आगे जो भी आप फार्मेसी, पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा, लेटरल एंट्री की जो भी काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग होगी, सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट्स का यही रहता है कि पता नहीं किस न्यूज़पेपर में आप लोगों ने ये पढ़ लिया है कि सेकंड काउंसलिंग में आप एक ही कॉलेज भर सकते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि एक कॉल रिकॉर्डिंग है सीजीडीटी और मेरे बीच में एक बात हुई है। मीन्स मेरे एक स्टूडेंट के द्वारा वहाँ पे बात हुई है, उसे मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा है, वो रिकॉर्डिंग वहाँ पे है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं प्रोसेस शुरू करती हूँ। अब देखिए, सेकंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होती है?
जब सीट खाली होती है या फिर स्टूडेंट्स जो है वो सीट छोड़ देते हैं, मींस एडमिशन के बाद छोड़ देते हैं, कॉलेज में फ़ीस पे करने के बाद छोड़ देते हैं, तब सेकंड काउंसलिंग होती है और प्रोसेस भी सेम है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट ये आएगा कि मैम तो पहले जो रजिस्ट्रेशन किए थे उसका क्या हुआ, वो इनवैलिड हो चुका है, अब आप उससे भूल जाइए क्योंकि उसका अब कोई रोल नहीं है। आपको सेकंड काउंसलिंग पे फिर से फॉर्म भरना है, ये पॉइंट है। अब किस टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, अब सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म भी सेम जैसे पहले आपने भरा था जिस भी कोर्स के लिए, वैसे ही फिल करना है। टाइप ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं, तो देखिए कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन द इंस्टीट्यूशन आफ्टर द अलॉटमेंट इन द फर्स्ट फेज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो टाइप के कैंडिडेट जिन्हें की फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई थी। अब इसमें किस टाइप के कैंडिडेट बन सकते हैं, एक वो कैंडिडेट्स जो सेटिस्फाई हैं कि उन्हें जो कॉलेज चाहिए था वो मिल गया और उन्होंने वहाँ एडमिशन भी ले लिया, तो अब इनका कोई रोल नहीं, सेकंड काउंसलिंग में इन्हें कोई फॉर्म नहीं फिल करना है। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाई, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं आपको जो कॉलेज मिला उससे, तो आपको क्या करना है, नॉट एडमिटेड अलॉटेड सीट्स एंड वांट टू चेंज प्री अलोकेटेड सीट्स, मीन्स आपने एडमिशन नहीं लिया जो आपको कॉलेज मिला था, तो अब आपको जो सीट मिली आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आपको सेकंड काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियसली अलॉटेड सीट विल ऑटोमेटिकली बी कैंसल एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही गेट्स दैट सीट अगेन। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही आप सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म फिल करते हैं, आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो फॉर्म फिल हुआ था, जो कॉलेज भरा था आपने, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और ज़रूरी नहीं है सेकंड काउंसलिंग में आपको सेम सीट मिले। ठीक है, अब ये आपको दूसरा चीज़ ये भी बता दूं कि अब आपके मन में ये डाउट क्रिएट होगा कि CGDT को कैसे पता आपने एडमिशन लिया था या नहीं लिया था। तो आप इन स्टूडेंट से पूछिए जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, क्योंकि जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, जब लेने गए थे, तब उस कॉलेज में उनसे CGDT का रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्लिक एप्लीकेशन नंबर व्हाटएवर उनसे मांगा गया था, पासवर्ड मांगा गया था। उसके बाद उनका जैसे ही उन्होंने कॉलेज में फ़ीस पे की, उन्होंने CGDT की वेबसाइट में सीट उनकी बुक हो चुकी उनके नाम से, ये एक प्रोसेस किया है। पूछिएगा इन स्टूडेंट से, आपको पता चल जाएगा। और पहली चीज़, ये एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर में ऐसी कोडिंग हुई है कि वो उन्होंने ये जो कंडीशंस अभी यहाँ पे बनाए, वो कंडीशंस वहाँ पे उन्होंने लगा के रखा है किस स्टूडेंट्स का ऑटोमेटिकली कैंसिल करना है, कैसे करना है। तो इसीलिए CGDT को सब पता है आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। सेकेंड, कैंडिडेट हु हैव गॉट द अलॉटमेंट इन द फर्स्ट फेज बट डज नॉट टेकन एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। अब ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा हो कि उन्होंने भाई कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, सीट अलॉट हो गई थी तो भी, तो अब क्या होगा, प्रीवियसली अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगी। डू फिल द सेकेंड काउंसलिंग। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपने फर्स्ट में आपको कॉलेज मतलब काउंसलिंग में अलॉटमेंट मिला, मीन्स सीट मिली, कौन सा कॉलेज में सीट मिली आपको, तो अब क्या होगा, आपको फिर से भरना है सेकंड काउंसलिंग में। तो फर्स्ट आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और सेकंड में आपको बैठना पड़ेगा अगर आपको उस कोर्स में छत्तीसगढ़ के कॉलेज में पढ़ाई करनी है। तो कैंडिडेट हु हैव फिल द फॉर्म इन द फर्स्ट फेज बट द अलॉटमेंट वॉज नॉट डन। देखिए अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, अब ये कैसे हो सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म भरा लेकिन उन्हें सीट ही नहीं मिली, तो अब क्या प्रोसेस, इसमें भी दो कंडीशन बन रही है। वांट टू चेंज कॉलेज प्रेफरेंस। अब देखिए इस केस में क्या होगा कि वो सेकेंड काउंसलिंग में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपना काउंसलिंग का प्रेफरेंस चेंज कर देता हूँ, मीन्स कॉलेज का प्रेफरेंस, तो क्या करेंगे, आपको फिर से काउंसलिंग फॉर्म भरनी पड़ेगी। सेकंड काउंसलिंग सेम प्रोसेस है फर्स्ट जैसा। लेकिन अगर आप काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरना चाहते तो फील मत करिए सेकंड काउंसलिंग, मतलब आप कॉलेज प्रेफरेंस नहीं बदलना चाहते तो आपको सेकंड काउंसलिंग का फॉर्म फिल नहीं करना है, प्रोवाइडेड कंडीशन ये है ऑटोमेटिकली बी इन्वॉल्व इन सेकंड फेज ऑफ काउंसलिंग ऑन मैरिड। समझ में आ रहा होगा, मैं फिर भी बताती हूँ कि अगर आपको सीट नहीं मिली, आप प्रेफरेंस बदलना चाहते हैं, फिर से काउंसलिंग भर दीजिए, सेकंड फॉर्म भर दीजिए। कॉलेज नहीं भरना
चेंज नहीं करना चाहते कॉलेज का प्रेफरेंस, सेकंड काउंसलिंग मत भरिए, आप ऑटोमेटिकली सेकंड काउंसलिंग में इन्वॉल्व हैं, आपको आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। अब फोर्थ केस, अब फोर्थ केस को बताने के पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी जो ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि आप जब कट ऑफ देखे होंगे अपना फार्मेसी का, तो आपको पहले ये खुद डिसाइड करना है कि आपको काउंसलिंग में सेकंड काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, आपको कॉलेज देखना है, अगर आपके लिए कॉलेज मैटर करता है, जैसे कि फार्मेसी में यस कॉलेज मैटर करता है। कॉलेज इसलिए मैटर करता है क्योंकि आपको लग रहा होगा कि वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, वहाँ का पढ़ाई कैसा है एंड ऑल। तो आप जो स्टूडेंट्स होंगे, आपके मन में ये डाउट आएगा कि मैं सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म भरूँ या नहीं भरूँ, वहाँ की कट ऑफ ये थी तो मैं क्या करूँ। तो देखिए, सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग आपको उस कॉलेज का कट ऑफ देखना चाहिए अपने कैटेगरी का। ये लिस्ट तो है ही, मैंने दिखाया भी था कैसे डाउनलोड करना है। सेकंड केस, आपको मतलब पहली चीज़ आपको कट ऑफ देखनी है, कट ऑफ। फिर सेकंड आपको देखना है कल आई मीन जब आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की जो एडमिशन प्रोसेस होती है वो ख़त्म हो जाए, उसके दूसरे दिन ही जो लिस्ट आती है, कौन सी लिस्ट आती है, ऑक्यूपाइड लिस्ट और वैकेंट लिस्ट की खाली जो रह जाती सीट्स, वो सीट्स आती है, उसकी लिस्ट आती है। तो आपको पहले कंपेयर करना है कि भाई आपका नाम क्या है, आपका कैटेगरी क्या है, नाम तो छोड़िए कैटेगरी क्या है, और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेज चाहिए वहाँ का कट ऑफ क्या है और वहाँ की सीट कितनी खाली है, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको काउंसलिंग फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। कल इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगी। जिस तरीके से लिस्ट तो आपको खुद ही डाउनलोड करनी होगी और डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है CGPT के टाइम में कि कट ऑफ लिस्ट जो आई थी उसे थोड़े दिन के लिए विजिबल किया था CGDT ने, उसके बाद वो वेबसाइट से हट गई थी। तो जब मैंने ये वीडियो बनाया और स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट किया कि आपको कट ऑफ लिस्ट देखनी है और उसके बाद कितनी सीट खाली ये देखना है, तो तब तक उन स्टूडेंट्स के पास वो कट ऑफ लिस्ट नहीं थी। तो जब कल कट ऑफ लिस्ट आएगी तो मैं इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करूँगी। हो सकता है वीडियो लेट आए, बट मैं डिस्कस ज़रूर करूँगी। तो चलिए फोर्थ देखते हैं, कैंडिडेट हु वे नॉट एबल टू रजिस्टर इन द फर्स्ट फेज। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ये सोचा होगा कि हम फर्स्ट काउंसलिंग नहीं अटेंड करते, अब रीज़न जो भी रहा हो, तो अब वो सेकेंड में अप्लाई कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। एंड अगर अब देखिए, इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि उन्होंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन तो कर लिया लेकिन उन्होंने आगे फॉर्म नहीं फिल किया, तो वो सेकंड काउंसलिंग अगर वो कॉलेज भरना चाहते हैं और करना चाहते हैं वो सेम कोर्स, तो आगे का जो प्रोसेस है वो फिल कर सकते हैं। आगे का प्रोसेस मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा, यहाँ पे फिर से सेकंड काउंसलिंग अटेंड नहीं करनी। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, पहले में जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्लिक एप्लीकेशन नंबर जो भी रहा होगा वो आपको मिला होगा, और आपने क्या किया होगा, आगे का फॉर्म नहीं फिल किया, सिर्फ आपने रजिस्टर करके रख लिया। तो आपको सेम एप्लीकेशन नंबर ऑब्लिक सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना आगे का फॉर्म फिल करना है सेकंड काउंसलिंग में। तो आई होप इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ ज़्यादा डीप में समझा दिया है और आप लोग के सारे डाउट सेकंड काउंसलिंग के पहले जो है वो क्लियर हो गए होंगे। कल देखिए, अब मैं यहाँ पे एक कॉमन सी चीज़ें बता रही हूँ, तो ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आप जो भी कोर्स कर के लिए फर्स्ट काउंसलिंग में फॉर्म भरे होंगे, एग्जाम्पल डिप्लोमा हो गया, लेटरल एंट्री हो गया, फार्मेसी हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, आपने फॉर्म फिल किया होगा, आप कॉलेज में एडमिशन ले भी लिए होंगे, और जिस दिन लास्ट डेट रहती है उसके नेक्स्ट डे ही उस कॉलेज में कितनी सीट खाली है और कितनी भर गई कैटेगरी वाइज आती है, कितनी खाली है कैटेगरी वाइज आती है, तो उसको पहले ज़रूर देखिएगा। और उसको भी, वो जो लिस्ट आई है उसको भी मैं एनालिसिस करके बताऊंगी कि किस तरीके से आपको सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म भरना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने इस वीडियो में समझाया है, आई होप कि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। सो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें
ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके अगर वो नहीं जानते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।